गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये देखा। हमने देखा इंटीग्रेशन के दो टाइप होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का एक दूसरा नाम है एंटी डेरिवेटिव, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा है। साथ में हमने देखा इंटीग्रेशन करते कैसे। हमने कहा कोई भी फंक्शन है जिसकी पावर n है, मान लीजिए इंटीग्रेशन करना है तो क्या करते हैं, जो भी पावर उसमें एक ऐड कर देते हैं और नई पावर से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो साथ में कांस्टेंट लगा देते हैं, और अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो हम अपनी लिमिट पुट कर देते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के रूल्स की। देखिए, सबसे पहला रूल है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड से नहीं है, डिफरेंशिएशन की तरह ही है। लेट सपोज मैं कह दूं आपके पास में कोई भी फंक्शन है जिसको हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है। ओके, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है कि जिसको आपने किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई किया, तो इंटीग्रेशन क्या कहता है, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और अंदर वाले फंक्शन का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए आपके पास कोई 5 × x⁻³ है कोई फंक्शन। तो जो 5 है, आप कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या कहता है, 5 को तो साइन से बाहर ले आओ, 5 को तो बाहर ले आओ। अब अंदर क्या रह गया, x⁻³ × dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो 5 × x⁻³ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, पावर ऐड कर देते हैं, नई पावर से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट, तो ये आपके पास में आ जाएगा। ठीक है ना, ये था कांस्टेंट मल्टीपल रूल। नेक्स्ट रूल है, देखिए, सम एंड डिफरेंस रूल। अब ये रूल क्या कहता है, देखिए, ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर कोई दो फंक्शन है जो ऐड हो रहे हैं, या मान लीजिए वो घट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है दोनों में, तो इसका जो रूल है वो कहता है कि आप इस ब्रैकेट को ओपन कर लो, ये बन जाएगा f(x) dx। इंटीग्रेशन का साइन एक बार इससे मल्टीप्लाई, dx की मल्टीप्लाई इससे, बीच में प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा। अब dx की मल्टीप्लाई jx से, और साथ में इंटीग्रेशन से। ठीक है, लेट अस सपोज मैं कह दूँ कोई फंक्शन है y बराबर है आपके पास में x⁻² + x⁻³ इसको इंटीग्रेट करो। तो देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ, पहला फंक्शन हो गया x⁻² प्लस दूसरा फंक्शन x⁻³ dx। ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो क्या बनेगा, x² की मल्टीप्लाई dx के साथ बन जाएगा x² dx, इंटीग्रेशन साइन की मल्टीप्लाई इसके साथ, प्लस में x³ की मल्टीप्लाई dx के साथ x³ dx, इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई इसके साथ। तो ये सोल्व करेंगे तो x⁻² है, एक ऐड कर दिया, नई पावर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 3 है, एक ऐड कर दिया और नई पावर से डिवाइड कर दिया, साथ में कांस्टेंट क्या आ जाएगा, c। ठीक है, ये जो कांस्टेंट c है इसको हम बहुत ही रेयर यूज़ करेंगे, हम लगभग डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब अगला रूल देखते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है रूल्स फॉर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, इट शुड बी रूल नॉट रूल्स। ठीक है, रूल फॉर सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो रूल फॉर सब्स्टिट्यूशन है इसमें हम दो तरह से सब्स्टिट्यूशन करते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन है अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा सब्स्टिट्यूशन है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम जब जरूरत होगी तब पढ़ेंगे, हम अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। ठीक है ना, तो रूल्स फॉर सब्स्टिट्यूशन में हम अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन को देखेंगे। मैं फंक्शन वगैरह नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि उससे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा फॉर्मूला, हम सीधा एक एग्जांपल से समझेंगे कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। देखिए, लेट अस सपोज मैं कह दूँ मेरे पास में है इंटीग्रेशन ऑफ x+2⁻² इंटू में dx, इसको सोल्व करेंगे। तो आप क्या कहेंगे कि सर हम सबसे पहले इस आइडेंटिटी को ओपन कर लेते हैं, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ a² यानी कि x², b² यानी कि 4, प्लस में 2ab यानी कि 2×4x। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, अब आप कहेंगे कि सर अब ये हमारे पास में सम वाला फॉर्मूला बन गया, अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 4 × dx प्लस में 4x इंटू में dx का इंटीग्रेशन। फिर आप कहेंगे कि सर हम अब इसको सोल्व कर सकते हैं, x² तो बन जाएगा x⁻³ प्लस में 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा dx, प्लस में यहाँ पर भी 4 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x dx। फिर आप कहेंगे कि सर ये बन जाएगा x⁻³ प्लस में 4। अब देखिए dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो बनेगा x। ठीक है, कैसे बना ये भी बता देता हूँ मैं, रुकिए।
ये बन जाएगा 4 और ये क्या बन जाएगा x²/2। ठीक है ना। अब देखिए dx एक स्मॉल सा टुकड़ा है। अब फॉर एग्जांपल ये रही, ये कोई मान लीजिए ये कोई रस्सी है और जिसकी लेंथ क्या है x है। मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, dx, फिर अगला भी dx सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मैं जब इन सबको जोड़ूंगा तो dx जुड़ते जुड़ते क्या बनेंगे मेरे x। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा मेरे पास में x। इसको मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हो आप, dx को लिख सकते हो 1 इंटू में dx इंटीग्रेशन, 1 को क्या लिख सकते हो x⁻0 इंटू में dx इंटीग्रेशन। अब जरा इसको क्या करें, 0 में एक ऐड कर दें तो x⁻1/1, तो क्या बन गया मेरे पास में x। तो dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x। ठीक है, तो आप कहेंगे सर हम इस तरह से इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। अब मैं आपको कह दूं कि मान लो मेरे पास में है यही क्वेश्चन है, पर इस बार क्या है x+2⁵ है। अब जरा इसको इंटीग्रेट करो। अब अगर आप इस पावर को ओपन करेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है ना। आप कहेंगे कि सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं x+2⁵ इंटू में इसको मैं लिख सकता हूँ x+2⁵, फिर dx इंटीग्रेशन। अब ये आइडेंटिटी खोल लूँगा, ये खोल लूँगा, मल्टीप्लाई करके सम में कन्वर्ट कर लूँगा। ये बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा जिसको हम फॉलो नहीं करने वाले। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे और उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करेंगे, अब ये है मेरे पास में x+2। मैं क्या कर लेता हूँ, मैं किसी अलजेब्रिक वैल्यू को, लेट अस सपोज, मैंने यहाँ लिख दिया लेट अस सपोज, अब मैं किसी अलजेब्रिक वैल्यू को x+2 के बराबर मान लेता हूँ। तो मान लीजिए u मेरा x+2 के बराबर है। ठीक है ना। अब देखिए इस x+2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस x+2 की जगह पर मैं u लिख सकता हूँ, तो u⁵ बन जाएगा। पर यहाँ तो dx है तो मुझे इस dx की वैल्यू भी चाहिए। तो मैं क्या करूँ, देखिए dx चाहिए तो मैं इस u को डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है ना। तो du/dx इज इक्वल्स टू, अब x का डिफ्रेंशिएशन देखिए, x का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, 1 आएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं सर इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में जो भी पावर आगे ले आएंगे एक घटा देंगे प्लस में। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था 0 होता है। तो मेरा du/dx इज इक्वल्स टू क्या आ गया 1। तो यहाँ से du की वैल्यू क्या आ गई dx। ठीक है। अब चलिए ज़रा पुट कर देते हैं हम ये सारी वैल्यूज इसमें अपनी इक्वेशन में। अब देखिए x+2 की जगह मैंने u पुट कर दिया तो ये बन जाएगा u⁵ इंटू में dx की जगह क्या पुट कर दूँ मैं du इंटीग्रेशन। अब मैं चलिए ज़रा इसको सोल्व करता हूँ। ये क्या बन जाएगा, जो भी पावर है उसमें एक ऐड कर दिया, नई पावर से डिवाइड कर दिया और du बाकी तो सोल्व हो ही गया। प्लस में क्या बनेगा कोई कांस्टेंट c। अब मैं यहाँ पर u को रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, x+2 से, और x+2 की पावर कितनी आ गई 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस में c। ठीक है ना। अब देखिए आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर हम तो सीधा ही ना कर देते, जो भी इसकी पावर उसमें एक ऐड कर देते, नई पावर से डिवाइड कर देते और सोल्व कर लेते, ये इतना सारा झमेला करने की क्या जरूरत है। तो ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था आप लोगों को समझाने के लिए। अब मान लीजिए मैं आपको कोई क्वेश्चन दे देता हूँ, लेट अस सपोज मैंने कह दिया कि आपके पास में कोई फंक्शन है और वो फंक्शन है 1+y² अंडर द रूट इंटू में 2y dy। अब इसको करो भाई सोल्व। अब ये तो बड़ा लेंथी प्रॉब्लम आ गई। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अब हम क्या कर सकते हैं, हम मान लेते हैं कि मेरा जो 1+y² है वो किसके बराबर है, u के। ठीक है। अब मुझे तो dy की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा du/dy, 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, पावर y की आगे आ जाएगी 2y आ जाएगा, ये घटा दें। तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, du बराबर है 2y इंटू में dy। ठीक है ना। अब देखो प्रॉब्लम कितनी आसान हो गई, मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। 1+y² की जगह तो मैंने u पुट कर दिया, अंडर रूट है तो मैंने अंडर रूट पुट कर दिया, इंटीग्रेशन साइन एज इट इज। 2y dy किसके बराबर है मेरा, du के बराबर है, du के बराबर पुट कर दिया। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ u⁵ इंटू में du। क्या करूँ, पावर में एक ऐड कर दूँ, नई पावर से क्या कर दूँ मैं डिवाइड कर दूँ। क्या बनेगा एक ऐड करने के बाद u⁵3/2, नई पावर कितनी आ जाएगी 3/2, उल्टा हो गया 2/3। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, क्या आ जाएगी वैल्यू 2/3 इंटू में u कितना है मेरा, u तो 1+y² है, इसकी पावर कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है, कांस्टेंट तो साथ में लगेगा ही।
ठीक है, तो देखिए हमारा सॉल्यूशन कितना इजी हो जाता है। तो ये जो है मेरे पास में, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हम तब पढ़ेंगे जब हमें इसकी रिक्वायरमेंट फील होगी। थोड़ा सा ट्रिगो जब हम देख लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। आप मैथ्स में जब थोड़ा सा ट्रिगो देख लोगे उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। अब देखिए आज का होमवर्क क्या है। अब पहले तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनानी है जैसे आपने बनाई थी, साइन एक्स, कोस एक्स, फिर आपने कहा टेंजेंट एक्स, फिर आपने इनको उल्टा कर दिया था कोट एक्स, सीकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने क्या लिखा था कि इनका डिफरेंशिएशन क्या आएगा। पर अब इस टेबल में इनका डिफरेंशिएशन नहीं लिखना है, इनका इंटीग्रेशन क्या होगा वो लिखना है। यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, कोस का करोगे तो क्या आएगा, टेंजेंट का क्या आएगा, कोट का, सीकेंट का, कोसिकेंट। आपको ये टेबल पूरी कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों टेबल को आपस में मैच करना है और इनके बीच की सिमिलरिटीज़ निकालनी है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।